हमारी ज़िंदगी में कई स्टेजेस आते हैं। एक स्टेज आता है जब हमें कुछ काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। हम अपने काबिलियत और जान पहचान कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो काम और जॉब ढूंढना शुरू करते हैं और जब मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी सेटल हो गई, अब लाइफ ऐसे ही स्मूथ चलती रहेगी। पर चलते चलते अचानक ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब किसी वजह से वो जॉब छूट जाती है, जब किसी वजह से वो बिज़नेस फेल हो जाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, सब ख़त्म। पर दोस्तों याद रखिए, समस्याएं सफलता के नए द्वार खोलती हैं। जब एक रास्ता बंद होता है तभी हमारे लिए दूसरा रास्ता खुलता है, तभी हम दूसरे रास्ते को खोजना शुरू करते हैं। जब एक जॉब छूटती है तभी हम दूसरे जॉब की तलाश करते हैं। जब एक बिज़नेस फेल होता है तभी हम दूसरे बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और हमारा ये भी पूरा विश्वास है कि ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दो रास्ते खोलता है। जो दूसरा काम हम करना स्टार्ट करते हैं वो पहले वाले काम से ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जल्दी सफल होते हैं। उसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है। वो ये है कि जो पहला काम हमने शुरू किया था उसको करने के लिए एक सर्टेन स्किल सेट रिक्वायर्ड थी, उसको हमने सीखा, समझा, फिर इम्प्लीमेंट किया। जब दूसरा काम करना शुरू किया तो उसको करने के लिए भी एक नई तरह की स्किल सेट रिक्वायर्ड थी, फिर हमने उसको भी सीखा, समझा, अपने अंदर डेवलप किया। इस तरह से हमारे पास दो की शक्ति आ गई, ज़्यादा काबिलियत, ज़्यादा स्किल सेट। तो इस तरह से हम दूसरे काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और उसमें कामयाब हो पाते हैं। एक बड़े पते की बात आपको बताऊं, ज़िंदगी में फेलियर के एक्सपीरियंस का होना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो सफलता का रास्ता है ये फेलियर से होकर ही गुज़रता है। इसी फेलियर से ही सक्सेस का जन्म होता है। एक फेल हुआ आदमी ये बड़े अच्छे से सीख और समझ जाता है कि एक बिज़नेस को सफल बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बिज़नेस में सफल होने के लिए ये सीखना जितना ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है ये भी सीखना कि क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब प्रॉब्लम्स, फेलियर, हर्डल्स आएँ तो घबराएं नहीं, क्योंकि समस्याएं सफलता के नए द्वार खोलती हैं। यदि अमिताभ बच्चन जी को ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट ना किया गया होता तो शायद हमें सदी का महानायक ना मिल पाता। ज़रा सोचिए कि यदि उनको, अमिताभ बच्चन जी को ऑल इंडिया रेडियो में जॉब मिल जाता तो उनको अपना ड्रीम जॉब मिल जाता। और जब किसी को अपना ड्रीम जॉब मिल जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। चूँकि वो ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हुए, इसीलिए उन्होंने कुछ और करने की सोचा और इस तरह से हमें एक लेजेंड मिल गया। दोस्तों याद रखिए, समस्याएं सफलता के नए द्वार खोलती हैं।